मेरे ससुर का मामला है। इन्होंने मेरे साथ 2-3 बार छेड़छाड़ कर ली मेरे हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद। मैंने घर वालों को किसी को नहीं बताया कि बेफालतू में बदनामी होगी घर की। और कल मेरी मम्मी परसों सीधा लेके आई थी। फिर मेरी मम्मी के साथ भी बहुत बदतमीजी से बोलने लग गया। मैं लोग काम से कुछ कर रही थी अंदर, तो पीछे से आके पकड़ लिया मेरे को और मेरा सूट फाड़ दिया, पेट में गुस्सा मारा मेरे और एक हथियार निकाल लिया। फिर मैं चिल्लाई, फिर सारे चाचा चाची आए, उन्होंने मेरे को बचाया। सभी ने समझाया उसको, मेरे ससुर को। वो बोला कि मैं तो घर से निकाल दूंगा, इसको ले जाओ। मैं तो मुसलमान ने उसको लेके आऊंगा घर में, उसी को मनाऊंगा। इस घर की मालकिनी वो एक प्रॉपर्टी लेगी सारी। रोहतक में एक 55 से 60 वर्षीय व्यक्ति द्वारा अपनी विधवा बहू से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, पीड़िता ने बताया कि उसका ससुर उससे पहले भी 2-3 बार छेड़खानी कर चुका है, पर उसने बदनामी के डर से पहले किसी को यह बात नहीं बताई। लेकिन कल रात जब उसके ससुर ने उसके कपड़े फाड़ दिए तथा मारपीट की और एक गंडासे के साथ उस पर जानलेवा हमला बोला, उसके बाद यह मामला सबके सामने आया। पीड़िता ने बताया कि उसके ससुर का बाहर किसी औरत के साथ चक्कर भी चल रहा है, जिसके चलते वह कहता है या तो तू मेरे पास आ जा, नहीं तो इस घर से चली जा। मैं यह प्रॉपर्टी सारी उस औरत के नाम करूंगा जिसके साथ शादी करूंगा। मारपीट व जानलेवा हमला होने के बाद जब पीड़िता ने शोर मचाया तो उस आसपास के लोग व उसके चाचा ससुर के परिवार वाले इकट्ठे हुए तथा उन्होंने बीच बचाव किया। लोगों के लाख समझाने के बाद भी जब पीड़िता का ससुर नहीं समझा तो मामला शिवाजी कॉलोनी पुलिस थाने पहुंचा। पीड़िता ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि शुरुआत में तो पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन जब पीड़िता के परिजनों ने कहा कि हमारी जान को खतरा है, अगर आप आरोपी गिरफ्तार नहीं करते तो हम लोग ही थाने में शरण लेंगे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पीड़िता व उसकी परिजन पूरी रात थाने में ही रहे और सुबह FIR की कॉपी लेकर ही अपने घर पहुंचे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीड़िता के 2 बच्चे हैं तथा घर का गुजारा नौकरी करने से ही चलता है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में पीड़िता व उनके पिता का क्या कहना है। मेरे ससुर का मामला है। इन्होंने मेरे साथ 2-3 बार छेड़छाड़ कर ली मेरे हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद। मैंने घर वालों को किसी को नहीं बताया कि बेफालतू में बदनामी होगी घर की। और कल मेरी मम्मी परसों सीधा लेके आई थी। फिर मेरी मम्मी के साथ भी बहुत बदतमीजी से बोलने लग गया। मैं ड्यूटी पे गई हुई थी रात को। फिर अगले दिन आके मैंने देखा कि क्या मामला है। फिर मैंने घर वालों को बुलाया, चाचा को इकट्ठा किया। फिर रात को सब गली के मोहल्ले के जो सारे इकट्ठे हुए, सभी ने समझाया उसको, मेरे ससुर को। वो बोला कि मैं तो घर से निकाल दूंगा, इसको ले जाओ। मैं तो मुसलमान ने उसको लेके आऊंगा घर में, उसी को मनाऊंगा। इस घर की मालकिनी वो प्रॉपर्टी लेगी सारी, तुम सब निकलो यहाँ से। तो आपको मारा पीटा भी है? हाँ, सारे ये जब बाहर आ गए, सारे गली मोहल्ले के समझा के थक गए। तब मैं घरेलू काम से कुछ कर रही थी अंदर, तो पीछे से आके पकड़ लिया मेरे को और मेरा सूट फाड़ दिया, पेट में गुस्सा मारा मेरे और एक हथियार निकाल लिया। फिर मैं चिल्लाई, फिर सारे चाचा चाची आए, उन्होंने मेरे को बचाया। आपके पति की डेथ कैसे हुई थी और कब हुई थी? रेल एक्सीडेंट में हुई थी उनकी। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी? हाँ जी, मैंने 112 करके पुलिस बुलाई थी। तो उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई, ससुर को ले गए और हमें भी बुला लिया वहीं थाने में। और वहाँ उन्होंने लिखित में सारी बयान लिया मेरा। फिर बोले कि जाओ आप लोग कल आना, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। कुछ उन्होंने कार्रवाई नहीं की उस टाइम पे। फिर मैं बोली कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, ये कोई जस्टिस नहीं है, मैं यही रहूंगी सारी रात, यहीं बैठी रहूंगी। तो आप पूरी रात फिर थाने में ही रहे? थाने में ही थी मैं सारी रात। और अभी सुबह FIR दर्ज की उन्होंने, मुझे हार्ड कॉपी दी है। फिर हम आए। क्या नाम है आपके ससुर का? श्री जगदीश। कितनी उम्र है? 60। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब आपके साथ? वो दूसरे के चक्कर में कह रहा, नहीं तो तू आ मेरे पास। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। तो अभी आप क्या मांग है आपकी? क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहती हूँ कि ढंग से रहे, घर में नहीं रहता तो अपना निकलो उसके साथ, घर में ये गंद खाना नहीं चलेगा मेरे। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। क्या रिश्ता है आपका गुड़िया से? क्या है? क्या हुआ था? आपकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, तो अब आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं, मैं बिटिया से कुछ नहीं कहेगा,
इज्जत के साथ घर में रहो। नहीं, अभी जो उन्होंने छेड़खानी भी की, कल कपड़े फाड़ दिए, कल उनको पीटा भी फिर गया। हम फोन करके बुलाए हैं, गुड़िया ने फोन किया होगा आपको, बिटिया ने। तो आपने आके मामला देखा, संभाला, कल के आप लोग थाने में हो। हाँ, कल रात से थाने में। आप लोगों के साथ भी बदसलूकी हुई थी? अभी आपके साथ भी बदसलूकी की है? मेरे साथ की है। क्या किया था? ये बोले तू है कौन, ले जा अपने बिटिया ने। मैं ऐसे कैसे ले जाऊंगा, बैर रखे मैंने घर में, बच्चे भी हैं। हाँ। फिर मेरे साथ भी उल्टा सुल्टा बोल लिया, मतलब गाड़ी गलोच हुई मेरे साथ, इसने करी, बहुत ज्यादा करी मेरे साथ। फिर ये चौधरी साहब आ गए, जब जाके वो नहीं तो उन्होंने तो हथियार ठा लिया था, हथियार है अभी भी मारने के लिए। हम बच्चे मुश्किल तो हथियार दिखा दूंगा आपको, लाकर यही रखा है। बताया जा रहा है कि जो इनके ससुर है उनका किसी और जो औरत है से रिश्ता है, ऐसा कब से है? कुछ जानकारी कब हुई आप लोगों को? ये हमने तो साल लग से पता है कि अच्छा। वो दूसरी शादी कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब ये सुबह जाता है, रात को आता है, कोई काम नहीं करता, एक पैसे एक चीज घर नहीं लगता। तो घर का गुजारा कैसे हो रहा है? ये भी क्या कर रही है, ये हॉस्पिटल में काम करती है। अच्छा, घर आके आपकी गुड़िया को तंग कर रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल में जा ही हो। तो अभी क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? यही मांग है कि बिटिया सुख शांति रहे घर में, जो इसके साथ छेड़खानी ना करे। तो अभी फिलहाल आपने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी है अभी तो? हाँ, पुलिस में कंप्लेंट FIR दर्ज हुई है। कल रात से वहीं थे हम 9 बजे से, अब आए हम 11 बजे घर। तो क्या अब आप कानूनी कार्यवाही पूरी आगे तक चलाएंगे, सजा दिलाने तक? हाँ, बिल्कुल चलाएंगे। इसने तो पैसे चाहिए, अभी इसको पैसे कहाँ से देगा दूंगा। सजा चाहिए, अब यो कह रहा था वो फिर कल ना करेगा ओके। हमें पैसे चाहिए, नोट कहाँ से दूं मैं इसको नोट, ये बताओ। एक डिमांड पूरी कभी नहीं होगी। और कहता अपनी बिटिया ने ले जा, यहाँ से ले जा अपने बिटिया ने। मैं कहाँ ले जाऊं? किस लिए ले जा, क्या कारण है? यही कारण है, वो जो शादी कर रहा है दूसरी, मैं उसने यहाँ ले आऊंगा, इन बच्चों ने यहाँ से भगाऊंगा। ये बच्चे एक देवता देवती है, ये कहाँ रहेंगे, बिटिया कहाँ रहेगी?